कमाल यह है कि भारत का जहाज डुबाया गया है। भारत की विदेश नीति की औकात ये है कि मोदी अपने मुंह से ट्रंप का नाम भी नहीं ले सकता। गुलाबी सुअर की नुन्नी नेतन्याहू ने ऐसा बयान दिया है कि आप हैरत में पड़ जाएंगे। ये बौखला चुका है, पागल हो चुका है, कुछ है नहीं इसके पास बोलने को। नेतन्याहू ने कहा कि कल रात ईरान हम पर परमाणु हमला करने वाला था, हमने रिटेलिएशन करके हमला रोककर ईरान जो हम पर परमाणु हमला करने वाला था उसे रोका है। तो पहले झांट के चौधरी को यह कंफर्म करना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या देना है कि ईरान परमाणु बनाएगा या ईरान के पास परमाणु बम है। कुल मिला के ईरान के पास ना परमाणु बम है, ना ईरान का कोई गलत इरादा है। दुनिया जानती है ये नाक की बात है, दादागिरी की बात है। अमेरिका और इजराइल की दादागिरी ईरान के सामने नहीं चल पा रही है, यही बौखलाहट है। मेरे दोस्तों, कल तक इस जंग की वजह से जो जंग छिड़ी, ईरान और इजराइल ने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, लेकिन अब का अपडेट यह है कि दोनों देशों ने अपने अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। जैसा आपसे मैंने कल कहा था वैसा ही हुआ है। मेरे दोस्तों, गुलाबी सुअर को तो क्रेडिट चाहिए। और मैं जब कल लाल चौक से आपको अपडेट दे रहा था उसमें मैंने कहा था कि अमेरिका की फौज भी पूरी तरह से इस हमले में ईरान के साथ है। दोस्तों, अब गुलाबी सुअर ने कहा है कि जब मैंने नेतन्याहू को मना किया कि ईरान पर हमला ना करना, तब मुझे नेतन्याहू ने फ़ोन करके बोला कि वो ईरान पर हमला करने जा रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि गुलाबी सुअर की तो नेतन्याहू भी नहीं सुनता। हाँ, फिर गुलाबी सुअर ने कहा कि मैंने जब देखा कि नेतन्याहू ईरान पर हमला करने वाला है तो मैंने उस हमले के स्केल को कम करवाया। यानी हमला बड़ा करने वाला था इजराइल ईरान पर, मैंने उसके स्केल को कम करवाया। फिर इसी गुलाबी सुअर का बयान ये है कि मैंने नेतन्याहू को समझाने की कोशिश की और मुझे कई सारे देशों ने ये भी बताया था, मैसेज आया था कि ईरान ने उनसे कहा है कि जो हमने हमला किया है उसकी जवाबी कार्रवाई अगर इजराइल नहीं करता है तो हम आगे इस जंग को नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन आपके सामने तमाम मंजर है, बराबर दोनों तरफ से हमले हुए हैं, ईरान कहीं से दबा नहीं। गुलाबी सुअर ने आगे ये भी बताया है कि मैंने इजराइल से कहा कि जंग न करना, ईरान पर हमला न करना, मामलात और न बिगाड़ना, वरना ईरान की लड़ाई में, ईरान से लड़ने में तुम अकेले रह जाओगे। यानी अमेरिका और कोई देश ईरान के खिलाफ तुम्हारा साथ नहीं देगा। ईरान झूठ नहीं बोलता लाला, मैं आपको ये कई बार साबित कर चुका हूँ और अब तो पूरी दुनिया जानती है कि ईरान झूठ नहीं बोलता। सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, जरा ध्यान से देखिए। जो इजराइल का एयरबेस है, इजराइल के अंदर ईरान ने जिस जगह हमला किया, जहां मैंने आपको बताया था, ये देखिए, वहां पर साफ तौर से डैमेज देखा जा रहा है। यानी ईरान का हमला कामयाब था। अमेरिका और इजराइल एक बार फिर से फेल हुए। इन्होंने सोचा था कि हमने ईरान को कमज़ोर कर दिया है, पलटवार नहीं करेगा, लेकिन ऐसा कर दिया काम खराब कि तुरंत कल ही कल में इजराइल ने सीज फायर कर दिया। और जो डोनाल्ड ट्रंप की मानता ही नहीं नेतन्याहू, उसने सीज फायर करके कह दिया कि हमने तो सीज फायर डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे किया है। उधर हुथीज भी तो एक्टिव थे लगातार। हुथीज का एक और ड्रोन इजराइल की तरफ आया जिसे इजराइल ने बमुश्किल मार गिराया। उधर अमरीकी ऑफिशियल कह रहे हैं कि नेतन्याहू को जंग की जरूरत है ताकि वो पॉलिटिकली जिंदा रहें। जी हाँ, पॉलिटिकल करियर बचाना है तो नेतन्याहू की तरह दुनिया में जंग छेड़नी पड़ेगी। मेरे दोस्तों, एक और बड़ा अपडेट जान लीजिए। जो कल ईरान ने इजराइल पर हमला किया, 77 यहूदी बुरी तरह से घायल हुए, जिनमें कुछ तो क्रिटिकल कंडीशन में है। मैं तो ये सोच रहा था कि ईरान ने अब पिटाई शुरू की है। इस बार तो ईरान कम से कम डे ऑफ आशूर तक रुकेगा। आशूर वाले दिन ईरान इमाम हुसैन का नाम लेके इजराइल को पीटेगा।
एक बार फिर से मेरी नज़र में, पर्सनली कह रहा हूँ, मेरी नज़र में ईरान ने गलत किया। ईरान जो रुक गया, ईरान को रुकना ही नहीं चाहिए था। ईरान लगातार ले बेटा दे बेटा करता रहता, क्योंकि एक दिन में जिसकी हालत ईरान ने इतनी बदली कर दी, वो कमज़ोर तो नहीं है, ये इज़राइल भी समझ गया है। तो ईरान को ना दे बेटा ले बेटा, क्योंकि अमेरिका भी पीछे है, भले ही वो सामने नहीं आ रहा है और पीछे से इज़राइल का साथ दे रहा है, लेकिन फ्रंट पर नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप तो बिल्कुल एकदम मना कर रहा है कि भैया हम तो है ही नहीं इस हमले में। तो ईरान को इज़राइल को बुरी तरह से पीटना था, या अगर 2-3 दिन हमला करता ईरान तो बड़े बड़े करता, क्योंकि पहले ही दिन में देखा आपने कि इज़राइल अमेरिका और अपने एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके भी ईरान की मिसाइलों को, क्लस्टर मिसाइलों को, बैलिस्टिक मिसाइलों को रोक नहीं पाया। तो अब तो मुहर्रम सर पर है, लेता करबला वालों का नाम, 72 शहीदों का नाम ईरान, और दनादन 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 पेलता, दुनिया ज़्यादा खुश रहती। यहाँ तक कि ईरान की आवाम बहुत खुश हुई थी, वो मैंने आपको कल दिखाया था। और ईरान की आवाम की अभी भी मांग है कि अमेरिका और इजराइल से जंग की जाए। जब अमेरिका ने पहली बार ईरान पर हमला किया तो पलटवार ईरान ने किया, और 41 दिन ईरान ने बिना सांस लिए अमेरिका, इजराइल और अरबों को बुरी तरह से पीटा। जिसके बाद कहा यह गया, तमाम रिपोर्ट्स में मौजूद है कि अमेरिका और इजराइल के टॉप ऑफिशियल ने कहा कि हमें नहीं लगा था कि ईरान पलटवार करेगा, ईरान पलटकर जवाबी कार्रवाई करेगा। यानी किसी को इस बात पर यकीन ही नहीं था कि ईरान पलट कर वार करेगा। और फिर 41 दिन जंग चली। वो जंग कैसी चली वो हमने देखी, और 41 दिन ईरान ने किस किस तरह से अमेरिका और इजराइल की नाक में दम किया वो हमने देखा। अब जो गुमान था अमेरिका और इजराइल को कि भैया सीज फायर हमने कर लिया, जल्दी जल्दी हथियार इकट्ठा करो, अमेरिका ने दबाकर इजराइल को हथियार भेजे, इजराइल ने भाई साहब पूरे इजराइल में हथियार भर लिए, और उसके बाद ईरान पर हमला कर दिया। फिर ईरान ने क्या किया, तुरंत पलटवार किया। और ईरान पर हमला नहीं किया था इजराइल ने, लेबनान पर हमला कर रहा था, लेबनान पर। तो जवाबी कार्रवाई लेबनान ने नहीं की, ईरान ने उल्टा इजराइल पर हमला कर दिया। अब पता है इजराइल के टॉप ऑफिशियल क्या कह रहे हैं। इजराइल की फौज के टॉप ऑफिशियल्स का कहना यह है कि हमने सोचा भी नहीं था कि हम जो लेबनान पर हमला कर रहे हैं ईरान हमला कर देगा। हमें इस बात का गुमान ही नहीं था कि ईरान इजराइल पर हम पर हमला कर देगा लेबनान के चक्कर में। तो आज की तारीख में हम देख रहे हैं कि ईरान इतना मजबूत है कि अपने दोस्त के लिए इजराइल जैसे कि लंका लगा सकता है। तो कितना गधेड़ा आदमी होगा वो जो ईरान से दूर हो गया हो, ईरान की दोस्ती को ठुकरा दिया हो, वो भी डोनाल्ड ट्रंप के डर से। उधर ईरान के पार्लियामेंट स्पीकर ने कहा है कि हम दुश्मन को इसी तरह से जवाब देते रहेंगे। अगर हमारे साथ इसी तरह से किया गया, हमारी शर्तों को, हमारी रेड लाइन को क्रॉस किया गया, तो हम जवाबी कार्रवाई ऐसे ही करेंगे। आपको पता है भैया मैं निष्पक्ष हूँ, खबर दोनों तरफ की बताऊंगा। ये रही सैटेलाइट इमेज जिसके अंदर ईरान का जो मिसाइल बेस है उस पर काले काले निशान हैं, यानी इजराइल ने जो हमला किया वो भी ईरान की मिसाइल सिटी पर इजराइल की मिसाइलें गिरी। कमाल यही तो है कि तमाम ऐसे हमलों के बावजूद ईरान ने पलटकर बड़े बड़े हमले इजराइल पर किए। इजराइल ने खुद कहा कि 30 हमले हम पर हुए हैं और 77 लोग क्लियर हो गया है कि इजराइल के घायल हुए हैं। मोहतरम हजरात, ईरान मिडिल ईस्ट स्पेशल रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।